जसपुर में पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल की पहल पर कृषि उत्पादन मंडी समिति में एक किसान गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के वैज्ञानिकों ने ग्रीष्मकाल में मक्के की खेती करने पर जोर दिया। उन्होंने ग्रीष्मकालीन धान की फसल को भूमि एवं पर्यावरण के लिए नुकसानदायक बताया। गत गुरुवार को मंडी समिति में आयोजित गोष्ठी में वैज्ञानिकों ने कहा कि ग्रीष्मकालीन धान की खेती से भूमि में पानी की कमी हो जाएगी। औद्योगिकरण के कारण भी जमीन सिकुड़ रही है। कृषि पद्धति बदलाव समय की मांग है। पंजाब में सरकार ने जल स्तर कम होने के कारण ग्रीष्मकालीन धान पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके चलते वहां के किसान मक्के की फसल पैदा करने लगे हैं। वैज्ञानिकों ने और भी कई उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका में मक्का की फसल सबसे ज्यादा होती है। साथ ही तरह तरह के उत्पाद बनाने के लिए मक्का को इंडस्ट्री खरीद रही है। मक्का की डिमांड बढ़ रही है। साथ ही मक्का से पशुओं के लिए अचार बनाकर अधिक दूध लेने के भी माध्यम बताए। इस दौरान कई किसानों ने कुछ शंकाएं जाहिर करते हुए इस पर सरकार से सब्सिडी देने की मांग भी रखी। वैज्ञानिकों ने शंकाओं का समाधान बताते हुए मक्का की खेती करने पर जोर दिया। वहीं डॉक्टर सिंघल ने सूबे के मुख्यमंत्री के समक्ष मांग रखने की बात कहते हुए गोष्ठी में पहुंचे वैज्ञानिकों और किसानों का आभार व्यक्त किया। KMD न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, ग्रीष्मकालीन धान हमारे तराई क्षेत्र में बोया जाता है, उससे पर्यावरण को और हमारा अंडर वाटर टेबल उसको बहुत नुकसान हो रहा है। तो किसान उससे हटना तो चाहता है, पर उसका एक विकल्प उसका ढूंढ रहा है कि इसमें क्या करा जाए। तो हमारा आज ये प्रयास रहा कि हमारे कृषि वैज्ञानिक, हमारे पंतनगर यूनिवर्सिटी के हमारे कृषि विभाग और हमारे कृषक समूह सारे यहाँ पर उपस्थित थे और एक बड़ी अच्छी चर्चा हुई कि किस तरह से जो हमारा ग्रीष्मकालीन धान है उसको मक्के से रिप्लेस किया जा सकता है। और मक्का एक ऐसी क्रॉप है तो आने वाले समय में जो MSP से ऊपर दिख रही है और इथेनॉल, ग्रेन बेस्ड इथेनॉल डिस्टिलरीज, तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में इसका उपयोग होने जा रहा है। तो मोदी सरकार ने एक घोषणा की है कि ग्रीन बेस्ड इथेनॉल डिस्टिलरीज बनाई जाएगी और यहाँ शुरू हो गया। तो इसकी बहुत बड़ी मांग आने जा रही है और इसलिए अच्छे रेट भी मिलेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। तो ये गोष्ठी हुई, उसमें किस तरह से मक्का बोई जाए, क्या उसकी बीमारियाँ हैं, क्या उसका किस तरह से पोषण किया जाए, सब पर बहुत विस्तार से जो पंतनगर यूनिवर्सिटी के हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने विस्तार से बताया। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारे कृषक उससे लाभान्वित होंगे, प्रेरित होंगे मक्का बोने के लिए, और आने वाले समय में जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है वो कम हो। मंडी के माध्यम से भी, मैं अपने माध्यम से भी एक लेटर उनको भेजेंगे कि इस तरह की किसानों की मांग है उसको सरकार निर्णय ले। नगर विश्वविद्यालय की तरफ से पूरे एक वैज्ञानिकों का दल आया था और किसानों को कुछ सुझाव देना था। और सुझाव देने में सबसे महत्वपूर्ण ये था कि जो समर राइस की खेती किसान भाई कर रहे हैं और जो उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में बहुत प्रचलित हो रही है, उसको कैसे कम किया जाए और बीज का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे किसान भाइयों को ये सलाह दी कि कैसे हम मक्का की खेती को बहुत सफलतापूर्वक कर सकते हैं और उससे आमदनी को भी अपनी बढ़ा सकते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर वो मक्का की खेती करेंगे, क्योंकि आने वाला समय मक्का का है, तो धान के मुकाबले उनको ज़्यादा ही फ़ायदा होगा, धान से कम फ़ायदा नहीं होगा।